हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रस्टम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन के बारे में। और ये तीन फार्मूले हम डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले कि ये फ्रस्टम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है। पहले समझते हैं कि ये राइट सर्कुलर कोन क्या है। जैसे कि कोन कई तरीके के होते हैं, ऐसे भी कोन हो सकते हैं, कोन ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक, राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या है कि जो बेस है, ठीक, इसका एक डायमीटर होगा और इस कोन का एक वर्टेक्स होगा। इस वर्टेक्स से इसके डायमीटर के सेंटर पे हम एक लाइन बनाएंगे। अगर यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा तो ये राइट सर्कुलर कोन होगा। ठीक है, जैसे इस वर्टेक्स से इस बेस के सेंटर पे ज्वाइन करें तो यहाँ 90 डिग्री तो बनेगा नहीं, एक्यूट एंगल बनेगा। ठीक है, एक्यूट एंगल यानी कि 90 डिग्री से कम बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, राइट सर्कुलर कोन नहीं है और ये राइट सर्कुलर कोन है। ठीक, अब समझते हैं फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या है। जैसे हम मान लें कि हमारे पास कोई एक कोन है। ठीक, अब इस कोन का एक बेस होगा। बेस कैसा होगा, सर्कल के शेप का। ठीक, तो इस बेस के पैरेलल एक लाइन हम बनाए, एक प्लेन बनाए। ठीक, और ऐसे काट दें इसको तो ये वाला हिस्सा मिलेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक, अब एग्जाम में आ सकता है इसका वैल्यूम निकालने के लिए, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। ठीक, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास जो ओरिजिनल कोन रहा होगा वो ऐसा रहा होगा। ठीक है, और जो हम प्लेन कट किए हैं, जिस प्लेन से कट किए इस कोन को, वो ये वाला प्लेन है। ठीक, तो हमें फ्रस्टम ये मिल जाएगा, ये वाला नीचे वाला हिस्सा। ठीक, अच्छा, इस फ्रस्टम में दो रेडियस है, R2 R1। क्योंकि फ्रस्टम में क्या होगा, लोअर एरिया अपर एरिया अलग अलग होगा। नीचे वाला क्या होगा, बड़ा, ऊपर वाला छोटा। ठीक, जरूरी नहीं है ऐसा, फ्रस्टम हम इसे भी बोलेंगे। ठीक है, मतलब कि दोनों रेडियस अलग अलग होते हैं। ये इस कोन से कटा हुआ होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो बड़ा वाला कोन है इसका हाइट क्या है, h, इसका स्लैंट हाइट कैपिटल L, और ये जो फ्रस्टम है इसका हाइट स्मॉल h है, स्लैंट हाइट स्मॉल l, बेस रेडियस R2 और ये जो अपर रेडियस है R1 है। ठीक, अब हम इसका निकालना चाहते हैं वैल्यूम, तो देखते हैं वैल्यूम कैसे निकालेंगे। हमें चाहिए इस फ्रस्टम का वैल्यूम, तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे बड़े वाले कोन का वैल्यूम निकालेंगे, उसमें से इस छोटे वाले कोन का वैल्यूम माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो बड़े वाले कोन का वैल्यूम मान लेते हैं V2 और छोटे वाले कोन का वैल्यूम मान लेते हैं V1। V2 में से V1 माइनस कर दें तो वैल्यूम आ जाएगा हमारा फ्रस्टम का। ठीक है, तो वैल्यूम ऑफ दिस कोन, ये जो बड़ा वाला है, क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा। वैल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, आर स्क्वायर, ठीक, तो ये बड़ा वाला कोन जो है इसका रेडियस ये है R2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, R2 का स्क्वायर। ठीक, और इसका हाइट क्या है, कैपिटल H। ठीक है, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H। अच्छा, R1 यानी इस कोन का रेडियस क्या है, R1। ठीक, इस कोन का ये बेस रेडियस क्या है, R1। इसका हाइट क्या होगा, अच्छा, ये हाइट दिया हुआ है कितना है, कैपिटल H, और इसका हाइट है स्मॉल h, तो ये वाला हाइट क्या होगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक, तो हाइट यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है, अच्छा,
मान लेते हैं कि एग्जाम में ये फ्रस्टम दिया हुआ होगा, ठीक। इस फ्रस्टम का स्लैंट हाइट दिया होगा L, हाइट दिया होगा H, ये रेडियस R1, ये रेडियस R2, ठीक। तो ये कैपिटल H तो दिया नहीं हुआ होगा, तो इस कैपिटल H को क्या करना पड़ेगा, हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सबसे पहले इसको हम ज्वाइन करते हैं, ठीक। इसको मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है, और इसको मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं E, और इसको मान लेते हैं O, और इसको O डैश, ठीक है। अब हमें दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये एक बड़ा वाला और ये एक छोटा वाला, ठीक। दोनों में ये एंगल कॉमन है, एंगल A, ठीक। और यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि राइट सर्कुलर कोन है, और यहाँ भी कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो एंगल एंगल से क्या होगा, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक। तो सिंस ट्रायंगल AOE किसके सिमिलर है, ट्रायंगल, इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। AOE AO डैश C की क्या है, सिमिलर है। और दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसके साइड किस में होता है, इन द सेम रेशियो, ठीक है। इसका मतलब AO अपॉन AO डैश OE अपॉन O डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ठीक है। यानी कि ये AO अपॉन में AO डैश, OE अपॉन में O डैश C, और ये AE अपॉन में AC, ठीक है। अच्छा, ये AO क्या है, ये हाइट है H माइनस स्मॉल h, ठीक, अपॉन AO डैश क्या है, AO डैश ये हाइट है ओरिजिनल कोन का, ये जो बड़ा वाला कोन रहा होगा, तो ये कितना है, कैपिटल H, ठीक, इज इक्वल टू OE क्या है, OE ये R1 है, O डैश C क्या है, R2 इज इक्वल टू AE। अच्छा, AE क्या है, AE है हमारा, अच्छा ये पूरा लेंथ कितना है, कैपिटल L और ये स्मॉल l, तो ये कितना रहा होगा, कैपिटल L माइनस स्मॉल l, ये वाला लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल L माइनस स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, ठीक। AC कितना है, AC ये वाला लेंथ कितना है, L, ठीक। अच्छा, हम ये क्यों निकाल रहे हैं, ठीक, ये हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि H को हम रिमूव करना चाहते हैं। अगर हम इन दोनों को ले लें तो ये H रिमूव हो जाएगा, देखते हैं कैसे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, H माइनस स्मॉल h अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। H से डिवाइड करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, H को दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, H1 अपॉन H2 को अब क्या लिख सकते हैं, देखते हैं, H1 अपॉन H2, इसको इधर लाएंगे, इसको उधर, तो ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और ये H1 और ये H, सॉरी ये स्मॉल h और कैपिटल H इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस h में, ठीक। अच्छा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, R2 माइनस R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू H अपॉन H, ठीक, स्मॉल h अपॉन कैपिटल H। तो यहाँ से हम कैपिटल H निकाल सकते हैं, कितना आएगा, H R2 अपॉन में R2 R1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास ये H आ चुका है, ठीक है, यानी कि ये H क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। अच्छा, ये H माइनस H ये क्या है, ये वाला हाइट, तो ये भी एग्जाम में दिया तो होगा नहीं, तो इसे भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे हटेगा, यहाँ से, ठीक, H माइनस H इसको हटाना है, H माइनस H ये हटाना है, तो ये कैसे हटेगा, H माइनस H इज इक्वल टू R1 माइनस R2 ऐसे लिख सकते हैं, और ये
कैपिटल एच इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक, ये एच हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, R1 R2 कैपिटल एच रखेंगे तो एच R2 अपॉन में R2 माइनस R1, ये R2 से ये R2 कटेगा तो एच R1 अपॉन में R2 माइनस R1 ये आ जाएगा। H माइनस एच हम लोग निकाल चुके हैं, कैपिटल एच अब हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो आगे करते हैं। ये दोनों वैल्यू लिख लेते हैं। H कितना आया हुआ है, H R2 माइनस R1 और H माइनस एच ये कितना आया हुआ है, H R1 अपॉन R2 माइनस R1। ठीक है, तो अब हम इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर, H कितना है स्मॉल h R2 माइनस R1 माइनस 1/3 पाई R1 का स्क्वायर, H माइनस एच कितना है, तो ये रहा H R1 R2 माइनस R1। ठीक है, अच्छा इसमें 1/3 कॉमन है दोनों में, पाई भी कॉमन है, और क्या कॉमन है, ये H कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं। अच्छा ये R2 का स्क्वायर इंटू R2, ये R2 का पावर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, माइनस R1 का स्क्वायर इंटू R1, तो ये R1 का क्यूब हो जाएगा अपॉन R2 माइनस R1, दोनों का क्या है बेस सेम है, R2 माइनस R1 तो ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा किसी किसी बुक में ऐसे लिखा होता है और किसी किसी बुक में थोड़ा चेंज भी कर देता है। इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखता है, R2 माइनस R1 सॉरी R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, तो एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है, तो ये क्या आ जाएगा R2 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 अपॉन में R2 माइनस R1। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, तो हमें फार्मूला मिल जाएगा 1/3 पाई h ब्रैकेट में R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला रहा। ठीक है, किसी किसी बुक में क्या करता है, इसको R कैपिटल R लिख देगा, इसको स्मॉल r लिख देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर स्मॉल r का स्क्वायर कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम निकल चुका है, वॉल्यूम कितना है 1/3 पाई h R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, वॉल्यूम आ चुका है। अब हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं फ्रस्टम का। ठीक, तो अब इस फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, फ्रस्टम क्या था हमारा, ये था इसके चारों तरफ का। ठीक, तो हम क्या करेंगे पहले इस बड़े वाले कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल लें, फिर ऊपर वाले कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल के क्या कर दें माइनस कर दें, तो इसका पूरा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बड़े वाले कोन का सरफेस एरिया निकाल लें, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ये क्या होगा कर्व सरफेस एरिया किसका, बड़े वाले कोन का R2 मान लेते हैं, इसमें से माइनस कर दें कर्व सरफेस एरिया इस छोटे वाले कोन का। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है क्या है पाई R L, तो पाई ये C2 लिखे हैं,
C2 क्या है, बड़े वाले कोण के लिए, तो बड़े वाले कोण के लिए रेडियस क्या होगा, R2, तो पाई आर एल, स्लेंट हाइट क्या है, कैपिटल एल है, ठीक, माइनस C1, C1 क्या है, कर्व सरफेस एरिया इस पहले वाले कोण का, यानी जो छोटा वाला कोण है, तो पाई आर एल, पाई आर क्या होगा, इस वाले कोण के लिए रेडियस होगा R1 का स्क्वायर, ठीक, एल इसका स्लेंट हाइट क्या होगा, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, ठीक है, ये कितना आएगा, पाई, अच्छा इसमें भी क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एल और एल माइनस एल को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि जो फ्रस्टम होगा उसमें कैपिटल एल तो दिया हुआ नहीं होगा, ठीक, तो ये कैसे निकालेंगे, तो हम पीछे जो एक्सप्रेशन लिखे थे उसमें लिखे थे, हम यहाँ पे देख लेते हैं अगेन फिर से, क्योंकि वो फिर सिमिलर ट्रायंगल दिखाना पड़ेगा, ठीक, ये दोनों ट्रायंगल क्या था आपस में, सिमिलर था, तो इसके साइड इन द सेम रेशियो थे, यानी कि R1 अपॉन R2 ये किसका इक्वल था, स्लेंट हाइट के टर्म में, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, ए सी, ये पीछे हम एक्सप्रेशन लिखे थे, यहाँ से हम एल निकाल सकते हैं, ठीक, तो देखते हैं क्या आएगा, यानी क्या है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल कैपिटल एल, सबसे पहले हम इस कैपिटल एल को दोनों पे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट, तो क्या आएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल एल अपॉन ये, इसको इधर लेते हैं, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, एलसीएम लेंगे R2 माइनस R1 अपॉन R2, तो यहाँ से कैपिटल एल कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L इज इक्वल टू, ये उधर भेजेंगे इधर आ जाएगा L R2 अपॉन में R2 माइनस R1, ये आएगा, तो हम कैपिटल L निकाल चुके हैं, कितना आया है, L R2 अपॉन में R2 माइनस R1, ठीक है, अच्छा हमें चाहिए कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, तो ये कैसे निकालेंगे, देखते हैं, कैपिटल एल कितना है, ये भी निकाले हैं, माइनस क्या करना है, स्मॉल एल, ये कितना आएगा, एलसीएम लेंगे इसका तो एल R2, ठीक, माइनस एलसीएम लेंगे तो एल का इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एल R2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, तो एल R1 इस पूरे के अपॉन में R2 माइनस R1, ये एलसीएम समझ में आ रहा होगा, ये एलसीएम लेते हैं तो ये क्या होता है, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक, तो एल का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये क्या आएगा, एल R1 अपॉन में R2 माइनस R1, तो ये भी हम निकाल चुके हैं, कितना है, एल R1 अपॉन R2 माइनस R1, ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा, हमारा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, तो पाई R2 L, L कितना है, स्मॉल एल R2 अपॉन में R2 माइनस R1 माइनस पाई R1, अच्छा ये R होगा केवल, पाई RL होता है, ये स्क्वायर नहीं होगा, कैपिटल L माइनस L, ये भी निकाल चुके हैं, L R1 अपॉन R2 माइनस R1, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा, पाई और क्या कॉमन है, L R2 इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, R1 इंटू R1, अच्छा एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसी फार्मूले पे इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, पाई एल ये R2 माइनस R1 R2 प्लस R1 इस पूरे के अपॉन में R2 माइनस R1, ठीक, ये इससे कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, पाई एल ब्रैकेट में R प्लस R1 प्लस R2, ठीक है, तो हम कर्व सरफेस एरिया भी निकाल चुके हैं,
ऐसे निकलेगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। ठीक, अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया तो बहुत इजी है, बेस एरिया यानी लोअर एरिया और अपर एरिया को ऐड कर दें। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया या फिर लोअर एरिया और अपर एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है? पाई एल R1 प्लस R2। लोअर एरिया, नीचे रेडियस R है तो नीचे एक सर्कल होगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, तो पाई R2 का स्क्वायर। अपर एरिया, तो ये जो ऊपर एक फ्रस्टम है ये भी एक सर्कल के टाइप का है, ठीक, जिसका रेडियस R1 है, तो इसका एरिया क्या होगा? पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब बुक में क्या किया होता है कि पाई कॉमन लिया होता है और लिखा होता है L R1 प्लस R2 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे निकलेगा टोटल सरफेस एरिया।